वेलकम बैक टू द चैनल डी स्टूडेंट। देखिए ईडियम फ्रेज का ये चौथा वीडियो है। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो बाकी के 3 भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ ना हम नेक्स्ट क्लास में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कैप से संबंधित सारी चीज़ें आपको ग्रुप एक्स का एग्जाम देना हो या वाई का देना हो या एक्स वाई बोथ का देना होगा, सबके लिए इंग्लिश कॉमन होती है। तो आप आराम से इसका नोट्स बनाते चलिए और इसको लर्न करते चलिए। ठीक है। आप बीच बीच में क्लासेस को दोहरा सकते हैं कि यही वीडियो दोबारा प्ले करके सुन सकते हैं, और अब आपने जो कॉपी में नोट बनाया है उससे भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज के इस क्लास का जो पहला इडियम आपके सामने है बॉटम लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दैनिक जीवन में भी यूज होता है। एक फ्रेज है और ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखने को मिलता है। बॉटम लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट फैक्ट या मेन थिंग, किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंट जो है कि फैक्ट या कि फिर मेन थिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे डी स्टूडेंट समझिएगा, जैसे 2 लिख दिए, हम 4 लिख दिए और उसके बाद क्या लिख दिए, मान लेते हैं कि 6 लिख दिए। ठीक है। तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बॉटम लाइन जो हमने ये खींच दी, ठीक है, इसमें हमने बॉटम लाइन खींच दी ना इसको। तो बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? मेन जो चीज़ है, मेन क्या हो गया? 12, टोटल जोड़ने पर क्या है? मेन 12। यानी किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंट फैक्ट या किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है। ईडियम्स में देखिए हम चीज़ें तुरंत समझा देंगे और 90% तुरंत समझ में आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा और दोहरा लेंगे एक बार तो आपको पूरा 100% चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और ये याद नहीं होता, आपको लगेगा कि याद हो गया, तो याद ऐसे नहीं होगा। आप जब ना इसको एग्जाम में देखेंगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे बताया था। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला है इन लाइन विद। इन लाइन विद का मतलब क्या होता है? किसी से सहमत होना। आई एम इन लाइन विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। आई एम इन लाइन, मैं सहमत हूँ। ठीक। इन लाइन का मतलब क्या होता है? इन लाइन विद का मतलब क्या होता है? सहमत होना। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी हो जाएगा, इन एग्रीमेंट, सहमति। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फुल ऑफ हॉट एयर। अब देखिए मतलब कि हॉट एयर यानी कि गर्म एयर, गर्म हवा से क्या हुआ है? भरा हुआ है। गर्म हवा से भरा हुआ आदमी जो है, ठीक है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, हमेशा बेतुकी बातें करते हैं भाई। कहते हैं ना कि इसके खोपड़ी में गर्म हवा भरी हुई है। तो फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब बेतुकी बातें करने वाला, नॉनसेंस टॉकिंग करने वाला। ठीक है। टॉकिंग नॉनसेंस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन सही है। देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम अब उसको अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है। या पे वहीं बताने लायक होगा तो वहीं बता देंगे। अगला है ऑन द बैक बर्नर। बैक बर्नर का मतलब क्या होता है? देखिए बैक मतलब पीछे होता है ना, बैक मतलब क्या होता है? पीछे होता है, आपको भी पता है। ठीक। अच्छा, बर्नर किसको बोलते हैं? आप गैस का चूल्हा का जो बर्नर होता है ना, उसको बर्नर बोलते हैं। क्लियर। तो बैक बर्नर का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी चीज़ को बैक मतलब पीछे रखना। जैसे कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, उसको बैक में रखा। अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में उसको कर सकते हैं। टू टेम्परेरली नॉट डील विथ सम मैटर्स बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कोई काम है, ठीक है, तो आपके लिए नहीं होता कि यार अभी ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखिए फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब क्या होता है? इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि रणबीर कपूर की शादी है, तो भाई वो यही सूट पहना है तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। चाहे कोई भी एक्टर है, कोई फॉलो सूट मतलब याद करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि सलमान खान ये सूट पहने तो हम भी इसी को पहनेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डू द सेम थिंग एज अदर। भाई किसी का भी जैसे लोग करते हैं ना, उसी का सेम चीज़ करना। समझ रहे हैं कि भाई फलाने ये सूट पहने हैं तो हम भी ये सूट पहनेंगे। याद करने के लिए बता रहे हैं, सूट एक एग्जाम्पल जोड़ रहे हैं। ठीक है। बाकी सूट पहनने से कोई वो मतलब नहीं है। फॉलो सूट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को सेम करना, डू एज द सेम एज अदर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है सर? अगला देखिए है स्विम विद द टाइड। स्विम विद द टाइड का मतलब क्या हुआ? देखिए टाइड मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या है ना। टाइड मतलब लहर होता है। टाइड मतलब लहर। और कौन सी लहर? जैसे आपने सुना होगा जब 2014-15 में जब इलेक्शन हो रहा था तो लोग क्या बोल रहे थे कि मोदी की लहर चल रही है। ठीक है। मोदी की लहर चल रही है। तो उस टाइप के लहर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। स्विम विद लहर मतलब लहर के साथ स्विम करना। क्लियर।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्री विद पॉपुलर ओपिनियन, मतलब कि एक होता है ना कि पॉपुलर ओपिनियन होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, जो पब्लिक कहती है या लोग कहते हैं या जिसको मेजॉरिटी ऑफ लोग कहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं, जैसे 100 लोग हैं, इसमें से 90 लोग किसी चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ यही चीज़ है, तो वो क्या हो गया? पॉपुलर ओपिनियन हो गया। ठीक है, तो उसके साथ एग्री होना। जैसे नहीं होता कि हाँ भाई ठीक है, जो सभी कह रहे हैं वो मुझे भी मंजूर है, तो मैं क्या करूँगा? स्विम विद द टाइड, मतलब मैं भी लहर के साथ ही चलूँगा। होता है ना, आपने गांव में चुनाव करे देखा होगा, तो अब लोग क्या कहते हैं, फलाने जीत रहे हैं हम उन्हीं को वोट देंगे, उसको क्या देने का फ़ायदा, वो तो मतलब वैसे भी हार रहा है। तो इस टाइप का मतलब कि पॉपुलर ओपिनियन के साथ क्या करना? सहमति करना, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। याद रहेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज का मतलब क्या हुआ सर? कम टू ब्लोज मतलब कि मतभेद के साथ क्या करना? लड़ाई करना। स्टार्ट फाइटिंग विद अ डिसएग्रीमेंट। स्टार्ट फाइटिंग विद द डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है? लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या हुआ? हॉर्न मतलब सींग होता है, पता है आपको? इसको क्या कर देना? लॉक कर देना। ठीक है, इसको क्या कर देना? लॉक कर देना। मतलब कि लड़ाई से संबंधित, फाइट विद समवन। भाई सींग से ही लड़ाई होती है ना, कोई भी जो जानवर है जिसके पास सींग है तो वो सींग से ही लड़ाई करता है। उसको किसी ने लॉक कर दिया तो भाई उसकी सींग को पकड़ोगे किसी भी जानवर को तो क्या करेगा? फाइट करेगा। याद करने का तरीका समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट। फाइट विद समवन मतलब लॉक हॉर्न्स। याद रहेगा? क्लियर। सर ने बताया था क्या कि भाई कि किसी का सींग है उसको पकड़ोगे, लॉक करोगे तो क्या करेगा? आपसे फाइट करेगा। एग्जैक्टली क्लियर है। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि बीटिंग बैंगिंग द ड्रम। बीटिंग बैंगिंग द ड्रम क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट, टू वॉइस वंस सपोर्ट, किसी का सपोर्ट मांगना। जैसे बीटिंग मतलब क्या होता है? ड्रम मतलब आपको पता है जो बड़ा सा ड्रम होता है जिसको पीटते हैं। बीटिंग मतलब पीटना होता है। तो नहीं होता है, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, कोई सूचना होती थी तो पहले तो मोबाइल वगैरह नेट वोट ऐसा कुछ संचार नहीं था, तो क्या करते थे गांव में जो राजा महाराजा थे ना, बड़ा सा ड्रम रखते थे और उसको पीटते थे। एक उस मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसके लिए रखा जाता था, उसका वही जॉब ही होता था कि पीटो उसको, मतलब ड्रम को पीट पीट कर कहते थे, सुनो 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 गांव वालों, सुनो 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 नगर वालों। तो क्या करते थे? उस सबको सुनाते थे टू वॉइस वंस सपोर्ट, किसी का सपोर्ट लेने के लिए सबको इकट्ठा करते थे, बताते थे भैया फलाना चीज़ घटी है या फलानी चीज़ होने वाली है, इसमें आपकी सहमति चाहिए। क्लियर। टू वॉइस वंस सपोर्ट मतलब बीटिंग द ड्रम या बैंगिंग द ड्रम। क्लियर, याद रहेगा। देखिए हर ईडियम के पीछे हम एक छोटी सी कहानी इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि वो आपको याद रहे। इससे फ़ायदा ये होता है कि लंबे समय तक याद रहता है। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो मैं समय आपका थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा ताकि, लेकिन याद करा दूंगा। भाई ऐसे डायरेक्टली आपको पढ़ना है तो बहुत सारी बुक मार्केट में पड़ी हुई हैं जिसमें कि हज़ारों इडियम्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो याद नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा समय लेकर के हम आपको समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट है टू रन लाइक अ क्लॉक वर्क। टू रन लाइक अ क्लॉक वर्क का मतलब क्या हुआ सर? देखिए घड़ी होती है ना डियर स्टूडेंट, घड़ी होती है ना, तो घड़ी क्या करती है कि बहुत ही स्मूथली चलती है। घड़ी ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी हो रहा है तो धीरे धीरे चलेगी और आपको आराम है तो टिक 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 तेज से चलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। घड़ी क्या करती है? टू गो स्मूथली। घड़ी टिक 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 मतलब उसका टाइमिंग सेट है कि 1 सेकेंड 60 सेकेंड के बाद 1 मिनट, 60 मिनट के बाद 1 घंटा, मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई और सेकेंड वाली सुई सबका टाइमिंग फिक्स है। स्मूथली वो टिक 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 चलती जाती है। क्लियर। तो कहानी हमने क्या समझाया? क्लॉक वर्क। तो क्लॉक वर्क की तरह मतलब घड़ी की तरह काम करना मीन्स कि स्मूथली काम करना। समझ में आ गया? अच्छा, प्रोमोटली ये सब नहीं होगा, केयरफुली ये सब भी नहीं, ऑटोमेटिकली भी नहीं होगा, क्योंकि घड़ी ऑटोमेटिकली ये सब मत माइंड में रिलेट करिएगा ना, इसलिए हम बाकी के 3 ऑप्शन पर चर्चा ही नहीं किए कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम सीधे सीधे सही ऑप्शन तक पहुँचे और उसके बाद सही ऑप्शन का जो है कि आपके लिए हमने बताया यहाँ पर। क्लियर। तो स्मूथली होता है। टू रन लाइक अ क्लॉक वर्क का मतलब क्या होता है? स्मूथली होता है। तो डे स्टूडेंट आज जो है कि हमने इतने आपको ईडियम कराएं, और देखिए आप देखते होंगे कि हम शॉर्ट्स डालते हैं ना, इसमें शॉर्ट्स, ठीक है,
शॉर्ट्स अपलोड करते रहते हैं बीच बीच में, एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी से, आर्मी से। तो इसलिए करते रहते हैं कि ताकि आपके मन में थोड़ा सा जोश जुनून आता रहे। भाई शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन जाता होगा आपके पास, उसको देखा करिए, उसको हो सके तो अगर डाउनलोड करने आपको आता हो तो आप डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया करिए, या अपने मोबाइल में डाउनलोड किया, या फिर आप जब भी मेरा चैनल ओपन करें तो शॉर्ट्स भी ओपन करके आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आएगी। शॉर्ट्स में क्या होता है, आपका फाइटर जेट का मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, या एयरफोर्स अग्निवीर के जो सैनिक होते हैं उनका करता हूँ, या ऑफिसर्स का करता हूँ। तो इससे क्या होता है, इसलिए करता हूँ कि भाई जिस जॉब में आपको जाना है, जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानो, उसे देखो, फाइटर प्लेन के बारे में जानो, फाइटर जेट के बारे में जानो, MiG-21 क्या है, और इस प्रकार के जितने भी सुखोई क्या है, तेजस क्या है, इस प्रकार के जो भी फाइटर जेट्स हैं इनके बारे में सोचो, समझो, जानो, उस लाइफ को जियो। ऐसा फील करो कि नहीं मैं एयरफोर्स में हो गया हूँ। तो आपको क्या होगा, आपका माइंड चारों तरफ से सोचेगा, सिर्फ उसी चीज़ को घुमा फिरा के सोचेगा। ठीक है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, आप 1.5 महीना फोकस कर लो, आपको ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हमेशा हूँ, कंटिन्यू हूँ, हर प्रकार की मेहनत करने वाला। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी DS स्टूडेंट फ्री मिलेंगी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि तमाम लोग मैं देख रहा हूँ कि PDF 100, 150, 200 में दे रहे हैं, ये सब ताम झाम कर रहे हैं ना। सारी चीज़ें मैं फ्री में दूंगा, बस भरोसा करके पढ़ते रहिए। ठीक है, करीब 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी गारंटी है मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। बस विश्वास करना है और कमेंट करना है, ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट हो सकूं, मैं समझ सकूं कि हाँ आप क्या चाहते हैं, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।